जीरो होती है, 1 2 3 भी दे सकते हैं, माइनस में भी दे सकते हैं। और क्या देखे थे, डिपेंड मेथड्स देखे थे, और ये भी देखे थे किसी को दोगे अगर वो नहीं चल पाएगा, वो फेल हो जाएगा, तो ये चलेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। याद करो, है ना, ये बताए थे। और यही है ना। और तो हम लोग काफी बना भी लिए थे। ये टेस्टनजी डॉट क्या है, एक्सएमएल। यहाँ से हम क्या कर रहे थे, चला के देख भी रहे थे, है ना। यहाँ चलाने में यहाँ चलाने में भी बड़ी चीजें थी। जैसे यहाँ चलाने का एक फायदा ये था कि हम चाहे तो ऐसे दे सकते थे, सूट टेस्ट क्लासेस। चाहे तो देखो क्या बताए हैं, सबसे सूट का मतलब पूरा टेस्ट सूट, सूट का मतलब पूरा जो ऑटो में, जैसे ये देखो, यहाँ देखो, यही टेस्ट केस क्या किए हो तुम, ऑटोमेट किए हो ना। यही टेस्ट केसेस क्या किए हो तुम, ऑटोमेट किए हो। तो इस पूरे को बोलेंगे क्या हम, टेस्ट सूट भाई। और टेस्ट सूट के अंदर हमने टेस्ट केस ऑटोमेट किए हैं पेज वाइज क्लासेस का यूज करके। और पेज वाइज क्लासेस के अंदर मेथड बनाए हैं हमने जेनरिक मेथड का यूज करके। यही है ना, दिख रहा है। ये पूरा को टेस्ट सूट, इसीलिए देखो सूट, सूट का मतलब पूरा, सूट होता है क्या, टेस्ट। टेस्ट का मतलब वो, जैसे इंस्पेक्टर के अंदर सब इंस्पेक्टर नहीं होते, वैसे समझ लो टेस्ट है, ये क्या है, सब सूट। एक सूट के अंदर कई क्या हो सकते हैं, सब सूट हो सकते हैं। और सब सूट के अंदर क्या हो सकता है, क्लासेस। अब क्लासेस के अंदर हो सकती हैं ढेर सारी क्या, क्लास। क्लास के अंदर हो सकते हैं क्या, मेथड्स। मेथड्स को भी इंक्लूड एक्सक्लूड करना सिखाया था ना, कि अगर तुम चाहते हो ये मेथड चले, वो मेथड ना चले, वो भी यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। देख लो, ये तुम्हारा रनर है मान के चलो, ये तुम्हारा मान लो क्या है, रनर है। लेकिन कितने फीचर दिया है, सबको रन करके चलाना होता है कि रास्ता ये बताया था, सबका क्लास नाम देने से अच्छा पैकेजेस यूज करके किसका दे दो नाम, पैकेज का। तो उस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी जिनके पास @टेस्ट क्या होगा, एनोटेशन होगा, सब क्या होगा, चलेंगे। कितने सही फीचर्स है ना। अच्छा और क्या था, एक था भैया ये क्या, बेस टेस्ट। ये भी बड़े काम का था ना। भाई देखो, यहाँ दिमाग लगाए थे, ये तुमसे पूछेंगे इंटरव्यू, कि अब देखो हमने क्या दिमाग लगाया, हमने देखा कि कुछ जो हर टेस्ट केस के पहले करने हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो हर टेस्ट केस के बाद करने हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ एक बार करना है शुरू में, कुछ काम ऐसा है जो अंतिम में सिर्फ एक बार करना है। ऐसी ही सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए टेस्ट एनजी ने कुछ क्या बनाए, एनोटेशन। तो तुम चाहो तो मेथड बना के उनके ऊपर नोटेशन लिख सकते हो। बिफोर सूट एक बार चलेगा, बिफोर मेथड हर टेस्ट केस के पहले, आफ्टर मेथड टेस्ट केस के बाद, आफ्टर सूट सब कब, सबसे आखिरी। सब बढ़िया था कि नहीं। अब यही बिहेव, यही फीचर सबको चाहिए। यही फीचर क्या किसको चाहिए, सबको चाहिए। तो इसीलिए हम समझदार लोगों ने क्या किया, हर जगह वो चीज लिखने के बजाय, एक तो ये कर सकते थे, ये बनाए हैं कॉपी पेस्ट कर दें हर क्लास के अंदर। यही यार एग्जाम्पल है ऊप्स का। उसे पूछेंगे ऊप्स कहाँ यूज किए थे, ऊप्स में क्या यूज किए हो, तो बोलोगे इनहेरिटेंस यूज किया। पूछेंगे कहाँ, तो बताना मेरे फ्रेमवर्क में जो मेरा ऑटोमेशन था वहां क्या था। कुछ काम ऐसे थे जो सब हर टेस्ट केस के लिए सेम, कुछ जो पहले करने थे बाद में करने थे, मतलब बिफोर आफ्टर। तो हमने क्या किया, बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड, बिफोर क्लास, सॉरी बिफोर सूट, आफ्टर सूट, ये सब बना दिया एक क्लास के अंदर। उस क्लास को एक्सटेंड कर दिया हर टेस्ट स्क्रिप्ट वाली क्लास के अंदर। जैसे यहाँ, जैसे जैसे यहाँ, तो ये एग्जाम्पल है लाइव ऊप्स यूज का, और वो भी क्या, इनहेरिटेंस। तो क्लियर है इतने। तो ये सब है, और क्या देख लिए थे भाई, और सब तो देख ही लिए थे, बिफोर मेथड आफ्टर मेथड या हुआ, ये सब है ना। अब लेकिन जैसे कुछ चीजें छूटी हुई, यहाँ बिफोर सूट आफ्टर सूट है, बिफोर मेथड आफ्टर मेथड है ना। तो अगर मान लो, ध्यान से सुनना, यहाँ कितने टेस्ट केस ऑटोमेट किए इस क्लास के अंदर, एक ही है ना। मान लो इसके अंदर एक ना हो, कितने हो, दो,
इसका नाम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट क्या। अब बताओ कितने हैं? 2 है ना? कहाँ पे है? यही है। चलो ठीक है, यहाँ पहले यही देख लेते हैं। ये 2 बना दिया कि नहीं बना दिया? अब बताओ अगर रन करेंगे तो बिफोर मेथड कब चलेगा? आफ्टर मेथड कब चलेगा? इसके बाद। और बिफोर मेथड इसके पहले भी चलेगा, आफ्टर मेथड इसके बाद भी चलेगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर मान लो हम चाहते हैं कुछ, जैसे इस क्लास के अंदर कितने टेस्ट केस है? 2। हम चाहते हैं कुछ चीज ऐसी हो जो इन दोनों के पहले एक बार चले और कुछ चीज ऐसी हो जो इन दोनों के बाद एक बार। देखो बिफोर मेथड एक बार नहीं चल रहा है। बिफोर मेथड ये 2 टेस्ट केस है तो बिफोर मेथड भी कितनी बार चलेगा? 2 बार। आफ्टर मेथड भी क्या चलेगा? 2 बार। तुम चाहते हो कोई चीज ऐसी हो जो इन दोनों से पहले एक बार चले और इन दोनों के बाद। मान लो यहाँ कितने टेस्ट केस है? 2। मान लो 10 टेस्ट केस होते तो कोई चीज ऐसी हो जो उन 10 के पहले सिर्फ एक बार चले और 10 के बाद कुछ एक बार चले। इसी वजह से इन लोगों ने एक एनोटेशन और बनाई जिसका नाम रखा बिफोर क्लास। क्या नाम रखा? बिफोर क्लास। बिफोर क्लास जैसे अच्छी इसमें देखते हैं, यहाँ प्रैक्टिस के लिए देखा था ना, यही ना प्रोग्राम। ये जैसे ये देखो, @टेस्ट है, @टेस्ट है, @टेस्ट है, @टेस्ट है, कितने हैं? 4 है कि नहीं है? अगर बिफोर मेथड होगा, मान लो यहाँ एक बिफोर मेथड बना पब्लिक वाइड, नाम कुछ भी रख सकते हैं। चलो नाम रख देते हैं बिफोर टेस्ट केस, और ऊपर लगा दें क्या? वो क्या मेथड, और यहाँ लिख दें आई एम बिफोर, है ना? ऐसे ही लगा देते हैं। आफ्टर मेथड, आफ्टर टेस्ट केस आई एम, जरा रन करें कनाल को। चार टेस्ट केस चले, तुम देखो आई एम बिफोर मेथड, फिर टेस्ट केस, फिर आई एम आफ्टर, आई एम बिफोर, फिर टेस्ट केस, फिर आई एम आफ्टर, आई एम बिफोर। देख रहे हो 4 टेस्ट केस थे तो 4 बार बिफोर चला, 4 बार क्या चला? आफ्टर चला। ठीक। अब यही देखना ध्यान से, हम 2 मेथड और बना रहे हैं। एक का नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं लेकिन हम नाम रख देते हैं, चलो क्या, बिफोर क्लास। एक का नाम रख देते हैं क्या? आप यहाँ नाम कुछ भी रख सकते हैं, नाम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ लिखे बिफोर क्लास, यहाँ लिखे आफ्टर क्लास। अब रन करते हैं। ओह सॉरी, यहाँ प्रिंट होने वाली चीज भी तो लिख दिया, आई एम बिफोर क्लास, आई एम आफ्टर क्लास। प्रिंट से समझ जाओगे ना कितनी बार चला और कब चला। चलो चला देते हैं। अब जरा देखो, ध्यान देना, रिजल्ट तुम्हारे सामने है। सबसे पहले क्या है? आई एम बिफोर क्लास, फिर आई एम बिफोर मेथड, फिर टेस्ट 1, फिर आई एम आफ्टर मेथड, फिर आई एम बिफोर मेथड, दूसरा टेस्ट केस, फिर आफ्टर, ऐसे सब होता और अंतिम में चला क्या? आई एम आफ्टर क्लास। तो नाम से ही लग रहा, जो बिफोर क्लास है वो पूरी क्लास में जितने टेस्ट केस हैं उनके पहले एक बार चलेगा, और आफ्टर क्लास उनके बाद अंतिम में एक बार चलेगा। आई बात समझ में कुछ? तो भैया जैसे बिफोर मेथड आफ्टर मेथड है, बिफोर क्लास सॉरी बिफोर सूट आफ्टर सूट है, वैसे ही एक और इम्पोर्टेंट है जिसका नाम क्या है? बिफोर क्लास आफ्टर। क्लियर? तो यहाँ हम लोग बनाए, यहाँ हम लोग बनाए हैं नहीं, हम लोग यहाँ क्या किए हैं?
हम लोग यहाँ बनाए हैं सिर्फ क्या मतलब वही बनाए हैं, क्या कहते हैं, बिफोर मेथड आफ्टर मेथड, बिफोर शूट आफ्टर शूट, क्योंकि हमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आया था जो हर टेस्ट केस के पहले कर रहा है। वैसे हमारा अप्रोच क्या है, बिफोर मेथड क्या करता है, लॉगिन कर देता है, और आफ्टर मेथड क्या करता है, ब्राउजर क्लोज कर देता है। तो हर टेस्ट केस में बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत, बार बार ब्राउजर लॉन्च कर रहा है कि नहीं, और फिर बार बार अंतिम में ब्राउजर क्या कर रहा है, क्लोज करके फिर नया खोल रहा है, नया कर रहा है। मान लो इस क्लास में कितने टेस्ट स्क्रिप्ट है, दो। कई बार लोग चाहते हैं ऐसा कि यार दो बार क्या ब्राउजर लॉन्च करना है, ब्राउजर एक बार लॉन्च करें, फिर करें टेस्ट केस, फिर लॉग आउट, फिर लॉग इन, फिर टेस्ट केस, लॉग आउट, और अंतिम में एक बार ब्राउजर क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो ब्राउजर वो जैसे यहाँ पे मान लो इस क्लास के अंदर 10 कितने होते, 10, तो उनका प्लान, उन लोग का प्लान बहुत लोगों का ऐसा होता है कि हम 10 बार ब्राउजर नहीं लॉन्च करेंगे, एक बार लॉन्च करेंगे, फिर लॉगिन टेस्ट केस लॉग आउट, लॉगिन टेस्ट केस लॉग आउट, और अंतिम में क्या कर देंगे, क्लोज मार। तो जो लोग ऐसा अप्रोच लेके चलते हैं वो बंदे क्या करते हैं, अपने फ्रेमवर्क में बेस टेस्ट के अंदर दो मेथड और बनाते हैं। उनका नाम, उसका नाम क्या रखते हैं देखो क्या, बिफोर मेथड नहीं, क्या लिखे, बिफोर क्लास, और एक बनाएंगे वो लोग क्या, आफ्टर क्लास। यहाँ भी रख दें क्या, नाम कुछ भी रख सकते हो, बिफोर क्लास आफ्टर क्या क्लास। ये लोग इस सिद्धांत पे चल रहे हैं, देखो एक मिनट, और जरा ध्यान से देखना यहाँ क्या हो रखा है, बताओ क्या हो रहा है बिफोर क्लास में, लॉगिन पेज खुल रहा ना, लॉगिन पेज खुल रहा है, ब्राउजर लॉन्च हो रहा है, और लॉगिन पेज क्या हो रहा है, खुल रहा है। आफ्टर क्लास मेथड लॉगिन, और आफ्टर मेथड में क्या हो जाए, लॉग, मतलब देखो ऐसे, एक मिनट, बिफोर मेथड को ऐसा बना दे, कैसा, ऐसा, और आफ्टर मेथड को ऐसा, और आफ्टर मेथड में वो वाला यूज कर ले, किसका, लॉग आउट का। लॉग आउट कहीं बनाया है, न्यू क्या है, होम पेज, इसके अंदर शायद मेथड बनाए होंगे लॉग आउट का, देखें देखें जरा, hp डॉट बना है ना। अब बताओ इनका कैसा चल रहा है, इनका बिफोर मेथड ब्राउजर लॉन्च करके क्या कर देते हैं, लॉगिन पेज खोल देते हैं, सॉरी बिफोर क्लास में, बिफोर मेथड में ये क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं, केस चलाते हैं, आफ्टर मेथड में क्या करते हैं, फिर बिफोर मेथड चलता है, लॉगिन करता है, फिर दूसरा टेस्ट केस चलता है, फिर क्या करते हैं, लॉग आउट, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ही होते हैं, और अंतिम में एक बार आफ्टर क्लास चलता है, क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो बहुत से लोगों की ये सेटिंग रहती है। सही सवाल कि आखिर बिफोर मेथड में क्या रखोगे, और बिफोर क्लास में क्या रखोगे, आफ्टर मेथड में क्या रखोगे, और आफ्टर क्लास में क्या रखोगे। बिफोर मेथड टेस्ट केस के पहले चलता है, आफ्टर मेथड केस के चलता है, क्या रखोगे। तो तुम बताओ कि बिफोर मेथड में हम क्या रखे हैं, लॉगिन, क्या रखे हैं, लॉग आउट, आफ्टर मेथड में क्या रखे हैं, लॉग आउट, और इसके बाद बिफोर क्लास में रखे हैं ब्राउजर क्या करना, लॉन्च करना, आफ्टर क्लास क्या, ब्राउजर बंद करना, क्योंकि हम बार बार लॉन्च और क्लोज नहीं करना चाहते। हम चाहते थे एक क्लास में अगर 5 टेस्ट केस हैं
तो ब्राउजर एक बार लॉन्च हो, फिर टेस्ट केस लॉग आउट लॉग इन, टेस्ट केस लॉग आउट लॉग इन, टेस्ट केस लॉग आउट, और 5 के बाद अंतिम में आफ्टर क्लास चले क्या। ठीक, ये अप्रोच है, ये भी अप्रोच है। और जिसके पहले कर रहे थे, बहुत से लोग नहीं चाहते, सोचते हैं कि कौन झंझट पाले, हर टेस्ट केस अपना फ्रेश खोलेगा और अंतिम में अपना क्या आफ्टर मेथड बंद कर देगा, जैसा हम लोग का क्या किए। अब बहुत से लोग ऐसे बना। क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन? मतलब अगर कोई पूछेगा लिख लेना मेरे भाई, ये सब यही तो मेन चीज है, ये जानना कि कौन सी चीज कब यूज करनी है और कहाँ यूज करनी है, किसमें क्या रखना है और किसमें क्या नहीं रखना। अच्छा एक चीज और, ऐसे ही एक और होता है। तो अब कितने नोटेशन हो गए तुम्हारे पास? एक बिफोर क्लास भी हो गया ना, बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास, बिफोर शूट आफ्टर शूट, बिफोर मेथड आफ्टर मेथड, 7 हो गया ना। अब देखो ध्यान से, इसी में 2 और भी होते हैं। उसका नाम रख देते हैं, नाम कुछ भी रख सकते हैं ना। अब जरा अंतर समझना। अच्छा तुम लोग को क्रम पता चला कि नहीं? अभी तक जितना जानते थे, पहले फिर बिफोर क्लास, फिर बिफोर मेथड, फिर टेस्ट केस, फिर आफ्टर मेथड, फिर टेस्ट केस, फिर बिफोर मेथड, फिर टेस्ट केस, फिर आफ्टर मेथड, आफ्टर क्लास, और सब क्या आफ्टर। ठीक, क्रम ये पूछते हैं, इसीलिए देखो क्रम हम लिख भी दे रहे हैं। अब लेकिन ये बिफोर टेस्ट कब चलेगा, यहाँ क्या लिखे, चलो हम यहाँ कुछ भी लिख देते हैं। अभी हम बस प्रिंट क्या सब आई एम बिफोर दी सबसूट, और आई एम ये बना है, और इसका नाम, हाँ, तो ये कब रन होगा? सबसे पहले कौन रन होता है? बिफोर सूट। सबसे पहले काम यहाँ बनाए थे ना, यहाँ पे 4 क्लास आफ्टर क्लास है कि नहीं? चलो यही बना देते हैं, ये 2 मेथड कहाँ गया, लो मेरे भाई, इसके अंदर बना दे रहे हैं, ये फट से चल जाता है ना। अब पहले ये हमें बताओ, अब हम चलाएं, सबसे पहले कौन चलेगा? अरे लेकिन मेरे भाई बिफोर सूट इसमें है कहाँ? बिफोर सूट है कहाँ जब चलेगा यार? है ये नहीं ना। अब बेस टेस्ट को एक्सटेंड किए नहीं हो ना, तो कैसे चलेगा यार? अगर होता, चलो चलो बना भी देते हैं, वो भी कौन सा, लो भाई ए, लो यहाँ लिख देते हैं, आई एम बिफोर दी आई एम आफ्टर दिस सूट। तो लिखते हैं, सबसे पहले क्या चलेगा, एक नोटपैड ओपन करते हैं, सबसे पहले कौन चलेगा? लो भाई, फिर इसके ना ना, बिफोर सूट के बाद अब फिर क्या चलेगा? अब बिफोर क्लास चलता है ना, क्या चलेगा? बिफोर क्लास, क्लास के पहले चलता है। लेकिन ये देखो क्या लिखा, बिफोर टेस्ट। बिफोर टेस्ट के साथ अक्सर लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। बिफोर टेस्ट लोग को सुन के दिमाग में आता है बिफोर टेस्ट, और टेस्ट केस के पहले लिखा होता है क्या, एट द रेट टेस्ट, तो उनको लगता है क्या, बिफोर टेस्ट चलता है कब, टेस्ट केस के पहले। जबकि दिखाया है टेस्ट केस से पहले कौन चल रहा था, बिफोर मेथड ना। लेकिन ये कंफ्यूजिंग नाम से लगता है,
इसीलिए इंटरव्यू में ये सवाल पूछते हैं। इंटरव्यू में ये सवाल कि भाई ये कि पहले क्या चलेगा, मतलब टेस्ट केस के पहले क्या चलता है, बिफोर मेथड या बिफोर टेस्ट। तो बहुत लोगों को नाम सुन के लगता है क्या बिफोर टेस्ट ना, कौन चलेगा बिफोर मेथड। टेस्ट केस के पहले कौन चलता है बिफोर। हेलो हेलो। हम्म, ध्यान देना आप। अब यहाँ एक सवाल और उठता है, बिफोर क्लास आफ्टर क्लास, सॉरी ये क्या है, बिफोर मेथड। हाँ, तो ये अब ये बिफोर टेस्ट कब चलता है, तो ध्यान से समझना। अच्छा, बिफोर टेस्ट पहले चलो, बिफोर जैसे ये क्लास है, ये क्या है, एक क्लास है ना, तो इस क्लास में पहले क्या चलेगा, पहले बिफोर टेस्ट चलेगा या पहले बिफोर क्लास चलेगा। बिफोर क्लास मतलब क्लास के पहले, ठीक है। चलो काम पढ़ते हैं क्या चल पहले चला। पहले चला बिफोर सूट, आई एम सब सूट मतलब कौन, फिर सब सूट, और वो नहीं कि जो बिफोर टेस्ट वो लग रहा था टेस्ट केस के पहले चलता होगा, लेकिन वो चलता है बिफोर क्लास। तो याद है, और ये इंटरव्यू में साफ साफ यही पूछते हैं कि जरा टेस्ट एनजी के चलने का क्रम बता। तो तुम लिखोगे सूट, फिर बिफोर टेस्ट, फिर बिफोर क्लास, और मेथड, फिर तुम्हारा टेस्ट केस, फिर आफ्टर मेथड, फिर एट द रेट आफ्टर। हाँ, फिर जैसे मान लो अगर दूसरा टेस्ट केस चल रहा है, मान लो एट द रेट टेस्ट, फिर दूसरा टेस्ट केस है तो फिर से बिफोर मेथड, दूसरा टेस्ट केस, फिर आफ्टर मेथड, और अंतिम में फिर चलेगा एट द रेट आफ्टर क्लास, एट द रेट आफ्टर और टेस्ट, एट द रेट आफ्टर, ये ठीक है। तो समझ ही गए हो, तो देख लेना, इसीलिए पूछते हैं इंटरव्यू में बिफोर टेस्ट चलेगा कि बिफोर क्लास ना, बिफोर, हाँ बिफोर टेस्ट चलेगा, बिफोर क्लास नहीं चलेगा। तुम कहोगे सर जी इतना ये लोग को कंफ्यूजिंग नाम रखने की जरूरत क्या थी, नाम सीधा सीधा रख दिए होते ये लोग। तो इसकी इसकी वजह है, वजह क्या है, अब तुम्हारी एक छुपी है इस टेस्ट। तुम बताओ क्या होती है, क्लासेस के अंदर क्या होती है, कितनी क्लास हो सकती है, ढेर सारी क्लास हो सकती है कि नहीं, यहाँ पे एक दो नहीं तीन चार पांच छह क्लास हो सकती है कि नहीं। तो समझना, जो तुम्हारा बिफोर टेस्ट है ना, उसका कनेक्शन इस टेस्ट टैग से होता है, इसलिए उसका नाम रखा गया क्या, बिफोर टेस्ट। मतलब मेरा कहने का मतलब ध्यान से समझना इस बात। जैसे अगर अभी हम रन कर दें, अभी हम रन कर दें, ठीक, रन बटन पे क्लिक करें, तो सबसे पहले क्या चलेगा, बिफोर, क्या चलेगा बिफोर सूट, ठीक। इसके बाद फिर क्या चलेगा, बिफोर क्लास नहीं, फिर क्या चलेगा बिफोर टेस्ट, तो बिफोर टेस्ट चलेगा। और बिफोर टेस्ट चलने के बाद फिर क्या चलेंगे, फिर यहाँ, अच्छा यहाँ पे कितनी क्लास है, तीन ना, फिर पहली क्लास का नंबर आएगा, जब पहली क्लास का नंबर आएगा तो पहली क्लास का क्या चलेगा बिफोर क्लास,
फिर बिफोर मेथड टेस्ट केस, आफ्टर मेथड, बिफोर मेथड टेस्ट केस, आफ्टर मेथड, फिर क्या, आफ्टर क्लास, फिर दूसरी टेस्ट केस के लिए भी बिफोर क्लास, फिर अंतिम में आफ्टर क्लास, फिर तीसरे के लिए भी, और अंतिम में फिर जब ये टेस्ट टैग पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब चलेगा क्या, आफ्टर टेस्ट। तो बिफोर जो टेस्ट है वो किससे जुड़ा है, टेस्ट टैग से, और टेस्ट टैग के अंदर एक से ज्यादा क्लासेस हो सकती हैं। तो जो बिफोर टेस्ट है वो बिफोर क्लास से भी क्या है, ऊपर है। बिफोर टेस्ट का कनेक्शन किससे है, टेस्ट टैग से है, और टेस्ट टैग के अंदर क्लास होती है ना, तो जाहिर सी बात है बिफोर क्लास जो है, बिफोर टेस्ट जो है वो बिफोर क्लास से क्या आएगा, पहले। अच्छा ये बताओ, अभी हम रन करते हैं, कितनी क्लास की, तीन ना, तो बिफोर क्लास कितनी बार चलेगा, तीन बार, आफ्टर क्लास कितनी बार चलेगा, तीन बार, लेकिन बिफोर टेस्ट तीनों के पहले एक बार चलेगा, और आफ्टर टेस्ट इन तीनों के बाद एक बार चलेगा। मान लो यहाँ 20 क्लासेस होती और एक एक क्लास में 20-20 टेस्ट केस होते, तब टोटल कितने हो जाते, 400 ना। तो इन 400 के पहले एक बार बिफोर टेस्ट चलता और इन 400 के बाद एक बार क्या चलता, आफ्टर। और भैया एक ही टेस्ट टैग नहीं हो सकते, टेस्ट टैग क्या हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं ना। फिर इन सब के पहले एक बार क्या चलता, बिफोर टेस्ट, इनके बाद क्या चलता। तो जो चीज ऐसी तुमको लगती है, जो चीज तुम्हें ऐसी लगती है कि इन 4-5 क्लासेस के पहले एक बार चलानी है और फिर 4-5 क्लासेस के बाद एक बार चलानी है, तो वो चीज कहाँ रखोगे, बिफोर टेस्ट और आफ्टर टेस्ट। याद रहेगा, यही ये इंटरव्यू में पूछते हैं, यही सवाल ही पूछते हैं, पहले बिफोर क्लास चलेगा कि पहले बिफोर टेस्ट चलेगा, क्रम बताओ, बिफोर मेथड पहले चलेगा कि बिफोर टेस्ट पहले चलेगा। तुम्हें तो पहले सीधे कहना है जी, जवाब ही यहीं से देना है कि बिफोर टेस्ट बिफोर क्लास के भी पहले चलेगा। बिफोर टेस्ट जुड़ा होता है टेस्टंजी डॉट एक्सएमएल टेस्ट टैग से। चलेगा, ये क्या करता है, कैसे, मान लो कि पहले कोई करना है, दिखा, क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग जैसे हमको लगता है कि क्लासेस में डेटाबेस है, तो बिफोर टेस्ट में डाल दिया क्या, कनेक्ट कनेक्ट करने का कोड, आफ्टर टेस्ट में डाल दिया क्या, डिस्कनेक्ट करने का कोड। तो एक बार चला, उसने कनेक्ट कर दिया, फिर सारे टेस्ट केस चले, सारी क्लासेस चली, अंतिम में क्या कर दिया। तो अगर कोई पूछे तो ये लिख लेना भाई, जवाब ये लिख लेना जरूर, पूछेंगे ना बिफोर टेस्ट में क्या, तो बोल देना यही वाला कि हम लोगों ने डेटाबेस से कनेक्ट करने का बिफोर टेस्ट में डाल रखा है और आफ्टर टेस्ट में डाल रखा है क्या, डिस्कनेक्ट। ठीक है, तो अब ये फ्लो समझ में आया, ठीक है, स्ट्रेटजी के ये फीचर्स तो हो गए। और बताओ, और क्या है स्ट्रेटजी में तुम लोगों का, अभी ग्रुपिंग है, थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करो। तो जरा एक काम करते हैं, पहले ये देखते हैं तुम लोग क्या देखे उसमें, भाई यार इसकी कैसे भी करके खूब प्रैक्टिस कर लो। जो दिखा रहे हैं सर W3 एसक्यूएल, एसक्यूएल है क्या, ये एसक्यूएल भाई देखो, तुम अपनी एप्लीकेशन यूज करते हो ना, जो भी एप्लीकेशन यूज करते हो सब कुछ जाके कहाँ स्टोर होता है, डेटाबेस। बताया है ना कोई चीज, भाई सर्वर पे एक चीज क्या होती है, डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर ही सारी चीज जाके क्या होती है, स्टोर होती है। और आज से नहीं, हजारों साल से आदमी का डेटा रखने का एक तरीका रहा है, क्या, टेबल के फॉर्मेट। 500 साल पुराना रिकॉर्ड भी देखोगे, अंग्रेजों का भी रिकॉर्ड देखोगे, तो उन लोग की भी कॉपी में क्या बनाए होंगे, ऐसे लाइन खींच खींच के टेबल, और उसी में सारे रिकॉर्ड रखे होंगे, चाहे जमीन के हो चाहे रिकॉर्ड रखने का तरीका ही ऐसा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्मेट। जैसे तुम्हारी वो होती है, गणित वाली कॉपी होती है, या जैसे तुम्हारी शीट बोल रहे हैं, लेकिन
फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं क्या? टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर ऐसा तो बोलते हैं क्या? टेबुलर फॉर्मेट। यहाँ क्या होता है? कॉलम हो सकता है, जैसे अभी हमें हमें इस पूरी क्लास की इंफॉर्मेशन रखनी हो तो हम क्या लिखें? नेम रख दें, एड्रेस रख दें, है ना, मोबाइल नंबर रख दें, ऐसे ऐसे कॉलम, और फिर एक एक करके सबका नाम, एड्रेस ऐसे ऐसे करके रखते चले जाए, है ना। तो इसी को बोलते हैं क्या? टेबुलर फॉर्म। तो इसीलिए टेबल बोलते हैं। तो भैया डेटाबेस कुछ है नहीं, डेटाबेस ऐसी ही हजारों टेबल का क्या है? कलेक्शन। अभी एक कंपनी में चले जाओ, एक कंपनी में चले जाओ, आज से 50 साल पहले जाते जब कंप्यूटर कंपनी में नहीं था, तब भी तो सब हिसाब किताब था, बस ढेर सारे रजिस्टर बने थे। कोई एक रजिस्टर एम्प्लॉइज का था, एक उनकी अटेंडेंस का था, एक उनकी सैलरी का था, ढेर सारे टेबल थे कि नहीं? तो उसमें और सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे कि नहीं? तुम अगर ये तुम पूछते कि एम्प्लॉय इसका, ये बंदा की, ये इस बंदे की सैलरी कितनी, नाम बताते तो वहां से नाम बताते, नाम से वो एम्प्लॉय वाली टेबल में जाता है, हर एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय कोड, फिर जाता दूसरे रजिस्टर में जहाँ सैलरी वाला रजिस्टर है, उस ढूंढता, उसी नाम के आगे देखता इनकी सैलरी कितनी है, तुमको बता देता कि नहीं बताया। तब क्या थे? तब भी ऐसे थे, 50 रजिस्टर रहा करते थे, क्योंकि तरह तरह के क्या थे? डिपार्टमेंट। आज जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो ये भी तो पूरे कंपनी का पूरा वर्क मैनेज करने के लिए बना रहे हो। उसमें भी तो जैसे अभी बताओ, लीड बनाते हो कि नहीं? लीड बना रहे हो ना, एक और कॉन्टेक्ट बनाते हो कि नहीं बनाते हो? भी टाइगर में सब कहाँ जा रहा है? डेटाबेस में। और डेटाबेस में क्या है? ये जिसमें एक टेबल नहीं दिख रहा है, ऐसी हजारों क्या है? टेबल। ऐसी क्या है? हजारों टेबल है। डेटाबेस कुछ नहीं है, कलेक्शन है किसका? टेबल्स का। टेबल का मतलब ऐसा ही, ठीक है। तो और एक चीज बता दें, तो वही समझ आई बात। डेटाबेस में क्या है? ढेर सारे टेबल्स। टेबल के कलेक्शन को ही हम लोग क्या, डेटाबेस क्या है? एक तरह से देखा जाए ढेर सारी टेबल में, कोई भी सॉफ्टवेयर उठा के देखोगे तुम, जैसे वी टाइगर है, इसी में कम से कम कितनी टेबल? 500-700 टेबल तो होंगी। कितनी होंगी? 500-700 टेबल तो होंगी। हर टेबल में क्या होगा? अलग अलग डेटा। जैसे टेबल अलग, लीड्स की टेबल अलग होगी। तो जो और ऐसे डेवलपर करता ही क्या है यार। अच्छा इतनी बात समझ में आई कि सारा डेटा कहाँ है, और दिखाएं तुमको, अगर वी टाइगर देखना चाहो तो देख लो ना यार। ये सी ड्राइव में आओ, इंस्टॉल किए हो ना, ये लो वी टाइगर है, तो ये देख रहे हो, यही तुम्हारा डेटाबेस माई एसक्यूएल के अंदर, और इसी के अंदर है ये क्या? डेटा। 40, और ये है तुम्हारी टेबल। कितनी टेबल है भाई? लगभग 685 टेबल है। और हर टेबल में हर चीज के लिए अलग अलग टेबल है, कॉन्टेक्ट की अलग, लीड की ये, इसकी अलग है, कितनी बार लॉगिन किए उसकी अलग, हर चीज की क्या है, हर चीज, हर डेटा जो तुम वहां लिखते हो, जो वहां होता है, सब कुछ सारा डेटा कहाँ है? इन्हीं इन्हीं इन्हों में है। बस ये है कि तुम कहोगे सर जी हम कैसे खोलें, कैसे देखें, तो अभी ऐसे नहीं देख पाओगे, उसके लिए अलग से कुछ टूल चाहिए होते हैं। जैसे एक टूल है, अगर वही टूल दें, अभी हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करके तब खोल दें, तो सब दिखने लगे, सब क्या होगा? दिखने लगेगा। जो जो वहां पे रिकॉर्ड बनाए थे ना, सब यहाँ दिखेगा, क्योंकि जो तुम किए हो सब कहाँ जग गया है? स्टोर हुआ है डेटाबेस के। तो आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं यार? इसीलिए तो कहा जाता है एक सॉफ्टवेयर पे होता क्या है? 4 ऑपरेशन होते हैं, क्रड ऑपरेशन होते हैं। क्या? क्रड। सी मतलब क्रिएट, आर मतलब रीड, मतलब अपडेट, डी मतलब डिलीट। कहाँ? वही डेटा ही तो कर रहे हो क्रिएट, डेटा ही तो अपडेट कर रहे हो, डेटा ही तो डिलीट कर रहे हो। अरे भैया यही कर रहे हो ना। कुछ कहाँ जाता है? डेटाबेस के अंदर। सब कुछ आता कहाँ से है? डेटाबेस के अंदर। जैसे वी टाइगर में जब जाते हो तुम, मान लो अगर ये वी टाइगर ओपन करें, जैसे रेडमी रेडमी
जैसे अभी हम लीड्स पे क्लिक किए, ध्यान देना, देखना, ये लीड्स पे क्लिक किए, सारी लीड्स यहाँ आ गई ना सामने। कहाँ से आई? डेटाबेस। कहाँ से आई? डेटाबेस से। किसने ये काम करवाया? डेवलपर ने। किसने काम करवाया? डेवलपर ने। तो डेवलपर मतलब हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस से डेटा, यहाँ क्या, डेटाबेस से डेटा निकाला गया। अभी हम चाहते हैं प्लस बटन पे क्लिक करके जय नया कॉन्टेक्ट लिख के और सेव कर दे, तब डेटाबेस स्टोर। अरे वही जैसे एपीआई थी, गेट था और क्या था, पोस्ट था ना। बोलो बात समझ में आ रही है? तो भैया अब ये डेटाबेस से डेटा निकाला कैसे जाए, डेटाबेस में डेटा डाला कैसे जाए, इसीलिए एक लैंग्वेज बनाई गई जिसका नाम रखा गया एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वो लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डेटाबेस, अच्छा यहाँ मान लो कितने रिकॉर्ड दिख रहे हैं, 42 है ना। क्यों? क्योंकि डेटाबेस से उठ के आ रहा है डेटा 42। मान लो हम यहीं पीछे से आए, सीधे डेटाबेस में एक डेटा, एक कॉन्टेक्ट का डेटा और ऐड कर दें और फिर यहाँ आए रिफ्रेश करें, 42 नहीं, कितने दिखाई दे? 43 दिखाई दे। आखिर ये लिख के ले कहाँ से आ रहा है? डेटाबेस से ही ना। जब वहां 42 है तो 42 है, तुम गए, तुम यहाँ से डालोगे तब भी डेटाबेस में जाएगा, और तुम गए डायरेक्ट में पीछे में से क्या किए, डेटाबेस में एक रो और बढ़ा दिए, एक डेटा और डाल दिए पूरा। यहाँ रिफ्रेश मारोगे देखोगे क्या आ जाएगा, 42 में तुरंत कितने रिकॉर्ड दिखेंगे, 43। आ रही बात समझ में कुछ? तो सब कुछ क्या, और यार डेवलपर यही करता है, तुम्हारा डेटा ले जाके या तो डेटाबेस में डालता है, या तो डेटाबेस से निकाल के तुमको दिखाता है, या तो डेटाबेस में जाके चीज को क्या कर देता है, अपडेट कर देता है। इसी वजह बेस से डेटा को निकालने, डेटा डालने, उसका डेटा चेंज करने, उसका डेटा डिलीट करने, इसके लिए एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम रखा गया क्या है। तो तुम अच्छा तुम्हें सोचो, और और वो लैंग्वेज उसकी स्टाइल देख ली हो गया तुम, जैसे सेलेक्ट टेबल ना, तुम जानते हो ये लीड्स बटन पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, जैसे हम लीड्स पे क्लिक किए, जैसे लीड्स पे क्लिक किए यहाँ से फट से गई रिक्वेस्ट कहाँ, सर्वर के पास, सर्वर पे डेवलपर के कोड ने रिक्वेस्ट ली, उसको समझ में आ गया, उसको लिखा गया है कोड में कि ये वाली जब रिक्वेस्ट आए तो जाओ डेटाबेस में से सारा लीड्स का डेटा लेके आओ। तो कैसे लेके आता होगा, वही मान लो उस टेबल का नाम क्या है, लीड्स है, उसका नाम क्या है, लीड्स है। तो डेवलपर वही कोड में लिखा है, और वही क्वेरी क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लीड्स। तो डेवलपर का कोड वो क्वेरी चलाएगा, जब क्वेरी चलाएगा तो डेटाबेस से सारा डेटा आ जाएगा, और फिर वही डेटा ले जाके यहाँ आपको क्या करता है, दिखा देता है। आ रही बात कुछ समझ में? तो भाई डेवलपर भी यही कर रहा है क्या। और क्वेरी चार तरह की होती है, डेटा निकालने वाली क्वेरी को बोलते हैं सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट होती है। डेटा डालने को बोलते हैं इंसर्ट, इंसर्ट माने घुसाना ना, ठीक है, तो इंसर्ट। और एक होता है क्या, अपडेट, और एक होता है क्या, डिलीट। चार तरह की क्वेरी, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। इन्हीं का यूज करके वो लोग डेटाबेस से डेटा जाके उनका कोड थोड़ी ना दिमाग लगाते हैं, इसी तो बना दिए हैं लोग क्या, डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए लोग क्या बना दिए हैं, एक लैंग्वेज, इसका नाम क्या रखे हैं, एसक्यूएल, जो डेटाबेस में डेटा डाल भी सकता है, निकाल भी सकता है, डिलीट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और यही तो तुम लोग को सर सिखा रहे थे क्या, यहाँ पे ये लोग भी इस साइड पे भी क्या है बताओ, चलो कहाँ से, यहाँ देखो ये लोग प्रैक्टिस के लिए टेबल भी देते हैं, थोड़ा पहले यहाँ प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। बात ये है वी टाइगर पे प्रैक्टिस करने का, तुम रियल डेटा पे देख सकते हो, तो पूरा डेटाबेस खोल के हम दिखा देंगे, लेकिन जो टूल दिखाएंगे वो 15 दिन ही चलेगा, वो 15 दिन के बाद क्या हो जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा, तो 15 दिन यूज कर पाओगे, तो इसीलिए कुछ दिन पहले इसी भी प्रैक्टिस कर लो। ये लोग भी अब तुमको ऐसे जैसे ये देखो डेमो डेटाबेस दिए हैं कि नहीं दिए, जैसे एक डेटाबेस थे, अरे ऐसे ही होता है यार, टेबल जैसे होगा कस्टमर आईडी कस्टमर नेम ऐसे का, अरे वहां पे भी ऐसे ही होगा, लीड आईडी लीड नंबर नहीं था, फोन नंबर ये वो, अरे वैसे ही देखो कस्टमर आईडी कस्टमर नेम कॉन्टेक्ट नेम एड्रेस सिटी पोस्टल कोड कंट्री,
ऐसे ही डेटाबेस के अंदर टेबल होगी, टेबल के अंदर क्या पड़ा होगा, डेटा पड़ा होगा। ये देखो बता रहे हैं, अब तुमको निकालना है। देखो यहाँ आ जाओ, ट्राई इट, ना, ट्राई इट योरसेल्फ, जरा क्लिक करें। तो देख लो हमारे पास कौन सी टेबल है, टेबल यहाँ है ना। वैसे देखो, चलो प्रैक्टिस करने के लिए आज से देखो, सब लोग देख रहे हो, प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे देखो एक डेटाबेस देखो बताया है, एक डमी डेटाबेस ये लोग बना के रखे हैं, और उसमें बताएं कस्टमर एक टेबल है, एक प्राइस है, एक ऑर्डर डिटेल्स है। कस्टमर्स में कितने लोग हैं, 91 लोग है ना। और टेबल का नाम क्या है, कस्टमर। तो सारा डेटा चाहिए तो ये लिखोगे क्या, सेलेक्ट। देखो सारा चाहिए हो तो स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है, सब। हाँ, ऑल, फ्रॉम, और फिर टेबल का नाम। अब जरा लिखो रन एसक्यूएल। ये देखो 91 रिकॉर्ड आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है। अब अगर तुमसे कोई कहे उन सारे, जैसे तो ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, अगर तुमसे कोई कहे तुम हमको सारे कस्टमर का सब सारी डिटेल नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ उनकी चाहिए क्या, सारे कस्टमर का क्या चाहिए, नेम। तो हमें क्या, कस्टमर, कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर, रन एसक्यूएल। जितने 91 लोग क्या आ गए, अरे बात समझ में, थोड़ा प्रैक्टिस सब कर लोगे ना। तो तुम अच्छा मान लो हमें सिर्फ उनका नाम भी चाहिए और उनकी आईडी भी चाहिए, कस्टमर नेम, फिर लिख दें क्या, कस्टमर आईडी। अब रन करो, तो देखो नेम आ गया और क्या आ गई, आईडी। हम लिख दें नेम आईडी और एड्रेस कॉमा लगा के, तो 3 चीज आएगी। अगर हम स्टार लगा देंगे तो सब कुछ आ जाए। कर लोगे तो थोड़ा यार प्रैक्टिस करो, ये निकाल के डेटा देखो अपने मन से ना। अब जैसे ये तो हो गया, देखो बड़ा सिंपल है कितनी अच्छी लैंग्वेज है ये, इंग्लिश में है, ये तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लग भी नहीं रही है। सेलेक्ट लिखना है, तो वो नहीं चार्ज में लगा है क्या, ये देखो तब निकाल सकते हो कि नहीं। सेलेक्ट स्टार, सारे कॉलम आए, अदरवाइज तुम अपने कॉलम के नाम मेंशन कर सकते हो। फ्रॉम लिखना होगा और लिखना होगा टेबल का नाम। जैसे अगर हमें मान लो क्या चाहिए होता, तो हम क्या लिख देते, एरर आ गया, क्योंकि ऑर्डर टेबल में कस्टमर नेम और कस्टमर आईडी नाम का कोई टेप वो कॉलम ही नहीं है। अब भाई वही है ना, अब एक रजिस्टर में वो चीज ढूंढ रहे हो जो चीज रजिस्टर में कहाँ से ढूंढ के ले आएगा। तो इसलिए सही कॉलम का नाम और सही टेबल का नाम लिखना क्या है, जरूरी। हाँ ये जरूर है, ये लिख देते हैं क्या, क्या, अब सारे ऑर्डर जितने भी होंगे, कितने हैं भाई, 196 ऑर्डर है। कस्टमर आईडी है, एम्प्लॉई आईडी है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, सिपर क्या है, आईडी है ना। और अगर ये लिख दें तो स्टार फ्रॉम क्या था वो, कस्टमर। तो अब क्या आएगा, सारे हर कस्टमर की पूरी डिटेल आएगी ना, तो आसान है इतना। अब लेकिन जैसे देखो कई बार क्या होता है, जैसे तुम लोग ये चीज देखे होगे, यहाँ देखो एप्लीकेशन में देखे होगे, हम
यही आए, सर्च फॉर में लिखें क्या, सपोज करो हम लिखे हैं हम लिख रहे हैं, मान लो क्या लिख रहे हैं, HCL, और यहाँ क्या लिखते हैं, कंपनी, और क्या सर्च नाउ। तो वही रिकॉर्ड आ गए ना जो HCL वाले हैं। अरे कैसे, जैसे तुमने सर्च नाउ पे क्लिक किया, यहाँ से क्या गई, रिक्वेस्ट, और आप तुम्हारी वैल्यू दिया और वहां क्वेरी लिखे हुए आर डेवलपर, और क्वेरी चली क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लीड्स, लेकिन अब सब नहीं चाहिए, अब इसीलिए सर बताएंगे कल, वेयर बताता है क्या, कंडीशन, वेयर कंपनी HCL, तो सिर्फ वही रिकॉर्ड डेटाबेस से ले आया जिसकी कंपनी का नाम क्या था, HCL था। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा है डेवलपर बस यही कर रहा है यार। डेटाबेस देखो, कोई भी डेवलपर होगा उसकी तरह क्वालिटी मिलेगी, और होनी भी चाहिए, वो डेटाबेस में परफेक्ट होगा, और उसको होना भी चाहिए, नहीं तो क्या डेवलपमेंट करेगा, उसको डेटाबेस क्या आता होगा, अच्छे से आता होगा, क्योंकि डेटाबेस पे ही तो सब करना है। 100 लाइन का कोड नहीं लिखता, बस एक क्वेरी या एक लाइन में फेंकता है, और डेटा सारा जाके क्या हो जाता है, या तो ऐड हो जाता है, या तो वहां से निकल के आ जाता है। तो वही सेम चीज है, इसीलिए देखो वही चीज तो यहाँ भी है। जैसे अगर कोई तुमसे कहे, मान लो उस आदमी का निकालना है जिसकी कंट्री का नाम क्या हो, मान लो जिनकी वो जिनकी वेयर क्या, कंट्री, फर्स्ट टू डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में लिखो चर, अब रन करो, देखो कितने रिकॉर्ड आए, 11 रिकॉर्ड है। जर्मनी देश के कितने लोग थे, 11 लोग थे। नाम से, या फिर ये कह दें कि जैसे जैसे तुमसे ये कह दें कि या जो भी, और ये सब कहाँ के हैं, जर्मनी के। अगर एक कंट्री के लिख दें क्या, यूके, यूनाइटेड किंगडम, अब कितने आ रहे हैं, यूके के आ रहे हैं। हमारी बात समझ में, तुमको ये देखो, अच्छा ये बताओ, अब देखो ध्यान से पढ़ना है, अगर सर पढ़ा रहे हैं तो बड़ा ध्यान से पढ़ना। तुम कहोगे सर जी तो टेस्टिंग करते हैं जब, तो हम यूआई पे काम किए, फिर हमको जाके डेटाबेस में चेक करना होता है गई या, जैसे इसे बोलते हैं क्या, डेटाबेस टेस्टिंग। बहुत टेस्टर ऐसे होते हैं, वो यूआई पे अकाउंट बनाए, सेव की, इसके बाद फिर वो लोग क्या करते हैं, ओपन करके डेटाबेस के अंदर जाके चेक करते हैं कि डिटेल आई या नहीं आई, तो कैसे निकालेगा वो, तो इसी उसको, उसके लिए उसको क्या पता होना चाहिए, डेटाबेस हम आपको खोलना सिखा देंगे, अभी एक है हम बता देंगे आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या, क्वेरी ना, क्योंकि डेटाबेस में तो वहां कितना डेटा होता है मालूम है, टेबल होती है, और एक एक टेबल में, कई कई टेबल में लाखों लाखों डेटा होता है, मतलब करोड़ों अरबों डेटा, उसमें से डेटा निकालने के लिए यूज होता है क्या, यही एसक्यूएल। बड़ी कंडीशन होती है, जैसे कई बार अब आगे ये भी बताया जाएगा, जैसे मान लो एक कंपनी की पूरी डिटेल प्रोफाइल है, कंपनी की क्या है पूरी, जैसे एम्प्लॉइज हैं, या कस्टमर है, अब मान लो यहाँ तो नहीं है, कस्टमर में क्या, कस्टमर ने कितने का परचेज किया, या जैसे ऑर्डर में था कि नहीं, ऑर्डर में भी, जैसे ये देखो, जैसे देखो यहाँ ऑर्डर है ना, कहता कि किसने 10 सामान से क्या किया, ज्यादा ऑर्डर किया, उसकी उसकी ऑर्डर आईडी बताओ, कोई 12 ऑर्डर किया है, कोई 10 किया है, कोई 5 किया है, कोई 40 किया है, तो इसके लिए भी क्या करोगे,
जैसे कोई कहे कि क्वांटिटी जिसकी क्या हो, लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, किससे, ये क्या है, ऑर्डर डिटेल्स वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन, मतलब जो 11 ऑर्डर करेगा, 12 ऑर्डर करेगा, 15 सामान ऑर्डर करेगा, उसका तो आएगा, बाकी जो 7 8 9 10 5 2 1 डिटेल नहीं आएगी। तुम्हें ये देखना है। 386 क्वांटिटी 10 से क्या थी, ज्यादा थी। अरे यार तुम कभी सोच के देखो, तुम अमेजन पे मोबाइल सर्च करते हो और फिर अपना बजट देखते हो कि यार वहां जाके या तो चेक बॉक्स या तो फिल्टर ऐसे वैसे कर देते हो ना। हाँ तो क्या होता है फिर, वही क्वेरी तो पीछे चलती है। वो रखे हैं ना, एक 1,000 वाला भी 1 लाख वाला भी सब वही डेटाबेस में रखे हैं। बस तुम्हारी वैल्यू से जैसे ओके कर तुरंत रिक्वेस्ट जाती है, वो तुम जो सिलेक्ट किया उससे समझ जाता है। हाँ, जैसे 10,000 से 20,000, तो समझ रहे हो क्वेरी ऐसी चलती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मोबाइल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर ग्रेटर एंड प्राइस इज लेस देन 20,000। तो अपने आप 10,000 से लेके 20,000 के सारे मोबाइल आ जाते हैं, आते हैं ना तुम्हारे उसमें। कुछ नहीं, पीछे छोटी सी क्वेरी चला, जैसे अब इसी में है, हम चाहते हैं उसका ऑर्डर 10 से, जो 10 से ज्यादा किया हो, और 10 से ज्यादा किया हो और 30 से क्या किया हो, कम किया। तो बस यही ले, अंग्रेजी में वो कुछ नहीं कर रहा डेवलपर है, ये अंग्रेजी में क्वेरी लिखा है। और इसके बाद क्या है, एंड 10 से ज्यादा 30 से कम हो, एक मिनट, एंड गलत लगा है, हैं, ए एन डी लिखा जाएगा, और सिंपल है ये देखो। अब कितने रिकॉर्ड है ना, कितना बढ़िया है। अगर तुम्हें सिर्फ चाहिए हो उसकी ऑर्डर आईडी, तो यहाँ स्टार की जगह लिख दो क्या, ऑर्डर आईडी। जरा सोच के देखना इसको, हर एप्लीकेशन इसी पे चल रहा है, क्वेरीज पे। और सब डेटाबेस ऐसे ही होते हैं, बहुत डेटाबेस है दुनिया में, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, माई एसक्यूएल है ना, सीबेल है, साइबेस है, बहुत से हैं। ये सब का स्ट्रक्चर क्या है, इसी के जैसा है, जैसा ये दिख रहा है, कैसा, हर डेटाबेस में ऐसे ही होता है, डेटा टेबल में। अभी हमको उसका बीटाग्राम वाला दिखाया नहीं, नहीं तो बीटाग्राम दिखा देंगे। तो अभी फिलहाल आप लोग क्या करोगे, इसकी इसकी प्रैक्टिस करो मेरे भाई प्लीज। सबसे देखो, बहुत मुश्किल नहीं लगा होगा, नहीं सबसे आसान यही लगा होगा ना, और लेकिन यही बता दे रहे हैं, यही किसी को नहीं आएगा। ये देखने में इतना इजी लगता है कि हर आदमी हाँ ठीक है, बात समझ में तो आ रही है, तो ढेर सारे syntax में बताया जाएगा, तुम कहोगे हाँ ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बाद में एक भी याद नहीं रहेगा। सबसे बड़ी इसके साथ यही होती है, क्योंकि देखो जो चीज आसान लगती है उसके ऊपर दिमाग तुम उतना ही कम खर्च करते हो, तो तुम्हारे दिमाग में वो रुकती भी क्या है, उतने ही कम टाइम तक। यही इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज पढ़े हो, आज तुम कह रहे हो सब आ रहा है, एक हफ्ते बाद पूछेंगे तुमसे, तुमको एकदम नहीं है, तुम भूल गए हो। ठीक है, तो इसलिए देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसकी हम लोग कवर, लेकिन मेन यही है, सिर्फ क्वेरी, हमारा काम यही है यार, क्वेरी चला, मतलब टेस्टिंग करना है। तो हमको डेटाबेस में भी अब देखना है कि चीजें सही आ रही हैं कि नहीं। कई बार बहुत से टेस्टर्स करना पड़ता है, डेटाबेस में भी देखना पड़ता है। अच्छी चीजें बताओ, एपीआई वाला देखे थे ना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आता था, रिस्पॉन्स में बहुत ढेर सारी एक्स्ट्रा चीजें भी आती थी ना, सब डेटाबेस से आ रही है। हर चीज कहाँ से आ रही है, डेटाबेस। कई बार चीजें ऐसी भी होती हैं जो यूआई पे नहीं दिखाई देती, लेकिन डेटाबेस में होती हैं।
तो हम लोग को टेस्ट करना होता है डेटाबेस में है या मतलब यूआई टेस्टिंग से हम वो चीज टेस्ट ही नहीं कर पाए, तो इसलिए भी डेटाबेस क्या हो जाती है जरूरी। वहां हम लोग बस यही वाली क्वेरी चलती है हमारी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। लेकिन अभी से बहुत चीजें हैं, जैसे यही देख लिए वेयर लगा के दो चीज, इस तरह के भी बहुत चीजें इसमें। जैसे कई बार ऐसा होगा हम डेटाबेस से निकालेंगे, वहां पे 100 लोग का नाम होगा, हम चाहते हैं कि क्या हो वहां पे 100 लोग डिटेल आए। अब उसी में मेरा नाम 4 बार आ रहा है, हम चाहते हैं जो नाम हो एक ही बार, कोई नाम 2 बार भी आ रहा है तो उसको एक ही बार आए, तब क्या करें। तो उसके लिए भी इसमें एक चीज है, हाँ क्या आईडी नहीं, वर्ड चलता है डिस्टिंग, डिस्टिंग उस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे इसी क्वेरी में। तो किसी का नाम 4 बार होगा भी तो 4 बार लाएगा नहीं, लाएगा सिर्फ कितनी बार, एक। कहने का मतलब हुआ कि तुम्हें एक ही बार चाहिए, एक ही बार चाहिए, ठीक है। तो भाई जरा इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करो, और सही बता दे यही, ये इतनी चीजें पढ़नी, यही सब आसान लग रहा होगा। एंड आर नॉट है ना, ये सब सर पढ़ाए होंगे। काउंट सम एवरेज ये सब बता देंगे, लाइक बता देंगे, बिटवीन ये सब आसान। और फिर मेन है यार ये, दे समझ लेना, ये 1 2 3 4 5 6 जो चीजें हैं, यही इंटरव्यू ज्वाइनर्स, ये चीजें यही थोड़ी क्या है ट्रिकी। बाकी तो धीरे धीरे हम लोग करते जाएंगे, और तुम लोग खुद से भी करोगे तो होगा, और प्रैक्टिस तो कर ही लोगे। अब इसी में अंदर कोई डेटाबेस वेटाबेस की जरूरत नहीं, इन लोगों ने खुद ही टेबल बना रखी है, आप क्वेरी चला के देख सकते हो। अगर आपका रिजल्ट सही आ रहा है तो मतलब आपकी क्वेरी सही है, अगर रिजल्ट गलत आ रहा है या रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मतलब आपकी क्वेरी क्या है, प्रैक्टिस करेंगे।